हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज से मैं एक वीडियोस की नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस से लेकर हायर लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए हेल्पफुल है और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे मार्केट के लिए, कि हम अपने आप को एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर हम मार्केट में अपने आप को तैयार करवाएं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें रीज़न ये है इस वीडियोस को बनाने का कि सबसे पहले तो जो मैंने मिस्टेक की है या मैं जो मिस्टेक्स करता हूँ वो मिस्टेक्स आप ना दोहराएं, जिससे कि आपका एक स्टेप जो है वो कम हो जाता है आपकी ट्रेडिंग करियर में। जो आप पूरा सीखेंगे, फिर उसके बाद में उस चीज़ को मिस्टेक्स को करेंगे और उसके बाद में मिस्टेक्स से आप कुछ सीखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी लेवल पे आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पे यूजुअली लोग करते हैं और उस वजह से अपना पैसा गंवाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जिससे कि आपका वो टाइम बचे और आप वहाँ से ही शुरू करें जहाँ पे मैं जो यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ आपको। मतलब जिस जगह से मैं आप स्टार्ट करने को आपको बता रहा हूँ वहाँ से आप स्टार्ट करें, ना कि आप एकदम बिल्कुल स्टार्ट से, एकदम बिल्कुल बोलते हैं ना, स्क्रैच से स्टार्ट करें। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहला ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है। दूसरा पर्पज़ ये है कि जो बिल्कुल ही मार्केट के बारे में अनजान है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, जो कई ऐसे लोग हैं जो मार्केट में सुन के टिप्स पे और कई बोलते हैं ना किसी के बताए के अनुसार जो है ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारा नुकसान लेके जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। और बहुत सी लोगों के बारे में मैंने सुना है, बहुत ही वियर्ड और बहुत ही ख़तरनाक स्टोरीज़ भी मैंने सुनी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें सुन के थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं यार, जिसको कुछ समझने की इच्छा है एटलीस्ट वो व्यक्ति कुछ अच्छी चीज़ समझे, सीखे और फिर इस मार्केट में आए, तो उसका वो नुकसान कम होगा या हो सकता है कि वो नुकसान ना भी करे और अच्छे से धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करे। मैं यहाँ पे ये क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। मैं भी लर्निंग स्टेज में ही हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। लेकिन ये वीडियोस बनाने का पर्पस मेरी नॉलेज को एक्सपेंड करना है, मेरी नॉलेज को मुझे एक बार रिवाइज़ करना है, बार बार मुझे इस चीज़ को समझ के आपको बता के मुझे भी अपने आप को मोटिवेट करना है। इसीलिए भी वीडियोज़ की सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपना नॉलेज, जो कि बोलते हैं ना समुद्र में कुछ बूंदों की समान, जो इतना भी नॉलेज है वो इतना नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करके आपकी राह थोड़ी आसान करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम एकदम बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती है, चार्ट कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हम बेसिकली पहले समझेंगे। और अगले वीडियोस में धीरे धीरे हम अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है। देखिए, इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है कि लैंग्वेज ऑफ कैंडलस्टिक्स या लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ऑफ चार्ट्स मतलब क्या होता है कि ये एक सीधी सी बात है कि लैंग्वेज के समान है। तो जितना आप डीपली इस लैंग्वेज को समझेंगे उतना आपके लिए आसान होगा मार्केट को प्रेडिक्ट करना, मार्केट को एनालाइज करना, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें समझनी है पहले। तो जब आप बोलते हैं ना, इंग्लिश अगर आपको सीखनी है या कोई लैंग्वेज आपको सीखनी है तो आपको उसकी पहले ग्रामर समझनी पड़ेगी, उसकी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेगी और धीरे धीरे आप उसमें बोलते आप जो है सारी चीज़ें समझने लगेंगे। और जितना अच्छा आपको बोलते हैं नॉलेज होता जाएगा उतना अच्छा आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी आती जाएगी और आपका जो है वो नॉलेज जो है एक्सपेंड होते जाएगा, उतना अच्छा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें चार्ट्स की, तो चार्ट की भी एक लैंग्वेज होती है जो कैंडलस्टिक्स से डिफाइन होती है। कैंडलस्टिक्स क्या होती है वो मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे बताना स्टार्ट करूँगा। तो कैंडलस्टिक्स को देख के और चार्ट्स को देख के हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है इंट्राडे में, या वीकली बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकता है। सारी चीज़ें हम ऑन बेसिस ऑफ चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस हम ये सब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और उसके हिसाब से हमें एक पॉइंट बनाना होता है एक एंट्री का, कि हाँ अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम यहाँ पे इस एंट्री को प्लेस कर सकते हैं, एंट्री ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारा टारगेट क्या हो सकता है और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से इस मार्केट में काम होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, है ना, इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो। सारी चीज़ों में एक फ़िक्स टाइम या एक फ़िक्स्ड टारगेट जो है रख के चला जाता है। जो भी इसमें रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं।
अब जो रिटेल ट्रेडर्स जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल भी या तो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं या कुछ बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो लोग अपना पैसा यहाँ पे गंवाते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पैसा गंवाने से क्या होता है कि एक बोलते हैं ना बहुत ही बड़ा डैमेज कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि जिससे कि उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये मेरा पर्पज़ ये है कि अगर हम बेसिक लेवल से सीखते हुए चीज़ों को चलेंगे तो हमारे लिए राह आसान होगी। और ये राह आसान हमेशा, देखिए अगर आप चीज़ों को समझेंगे, अगर आप चीज़ों को रूल्स को फॉलो करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रूल्स, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है रूल्स डिसिप्लिन, इसमें बहुत सारा इस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये नॉलेज तो आपको काम आएगा ही आएगा, लैंग्वेज तो काम आपको आएगी आएगी, लेकिन साथ में जब आप डिसिप्लिन, रूल्स, है ना, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आपको मज़ा आएगा कि यार हाँ, ये सारी चीज़ें समझने के बाद में अब हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो अब इजी हो गया है और हम बेटर कर रहे हैं। पहले से हो सकता है कि हम इतने पैसे गंवा रहे थे, अब थोड़ा हम कम गंवाने लगे, फिर और कम गंवाने लगे, अब हम प्रॉफिट बनाने लगे और हम उस प्रॉफिट को सस्टेन कर पा रहे हैं। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। और अगर आप देखिए, मेरा एक बिल्कुल क्लियर व्यू है मार्केट को लेकर, जो कि मैं भी मार्केट में लेके आया था और आप भी लेके चलें तो बहुत अच्छा होगा कि मार्केट में स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला फॉर्मूला चलता है। अगर आप जल्दी में हैं, आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, आप स्पेकुलेटिव वे में सोचते हैं, तो आपके लिए मार्केट नहीं है, या आपके लिए मैं नहीं हूँ, या आपके लिए कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मार्केट में मुझे टाइम है, मेरे पास में, मैं टाइम दूंगा, आराम से चीज़ों को समझूंगा, सीखूंगा, सारी जो भी चीज़ें इस बिज़नेस को करने के लिए लगती हैं वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करूँगा, अपने बोलते हैं ना सारे तरकश में सारे तीर रखूँगा, उसके बाद ही मैं अपना धनुष उठाऊँगा, तो ठीक है। तो अगर आपका ये व्यू है कि आपको आराम से धीरे धीरे चीज़ें समझनी है और अपने आप को ग्रेजुअली बोलते हैं ना आगे बढ़ाना है, तो ही आप इस फील्ड में आएँ। अदरवाइज़ अपना पैसा यहाँ पे मत गंवाएं, ना लगाएं। अब आपके ऊपर है, आप अगर अपना पैसा गंवाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप जिसको भी मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी है, अगर उसको, और बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा कमाने की जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं 100%, 200%, 300% बस डबल कर लूँ, ट्रिपल कर लूँ, ये सब चीज़ें जिसके भी दिमाग में, वो प्लीज़ इन सब चीज़ों को समझने का उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें, और फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक बार इन चीज़ों को समझिए, एक बार इस वीडियो को देखिए, तो आपको हो सकता है कि आपके वो वाले व्यूज़ जो हैं वो डिलीट होकर नए व्यूज़ बनने लगे कि नहीं, इस तरीके से काम यहाँ पे होने वाला नहीं है। चलिए, इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम हमने दे दिया है, तो अब हम फटाफट एक बार जो है शुरुआत से शुरू करते हैं। जिनको बिल्कुल भी कैंडलस्टिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी चार्ट आज की डेट में हम देखते हैं, आपने देखी होंगी कैंडल्स टाइप की बनी हुई रहती हैं, और ये किस तरीके की होती है, इनमें क्या देखना होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में धीरे से एक्सप्लेन करूँगा। जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, उन लोग को थोड़ा बेसिक ओवरव्यू मिल जाए, इसीलिए ये पहले दिन का वीडियो मैंने रखा है। अगले वीडियोस में हम सीधे सीधे चार्ट एनालिसिस पे जाएंगे धीरे धीरे बढ़ते हुए, और नई नई चीज़ों को समझेंगे, कैसे सप्लाई डिमांड काम करती है, कैसे मार्केट में बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, कैसे सेलर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैंडल स्टिक्स से कि कैंडल स्टिक्स में होती क्या है। तो देखिए, कैंडल स्टिक्स अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने एक आपके लिए एक इमेज यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, और उसके बारे में सारी डिटेल मैंने यहाँ मेंशन की है कि एक कैंडल स्टिक्स होती क्या है। देखिए, ये कैंडल स्टिक्स आप इस तरीके से चार्ट में, जिन्होंने भी देखे होंगे चार्ट्स उनको आइडिया होगा, तो आपने ये देखी होंगी कि ये ग्रीन और रेड कलर की यहाँ पर कैंडल्स हमें दिखाई देती हैं। इसमें 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, और एक होता है हाई, और एक होता है लो। 4 पॉइंट से एक पूरी कैंडल यहाँ पे बनती है। अब क्या होता है, इस कैंडल का जो कलर है वो डिफाइन कब होता है, जब क्लोज जो है, क्लोज प्राइस ओपन से अगर ऊपर है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 50 पे प्राइस किसी भी ये टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम देखें, ये हो सकता है आवर का टाइम फ्रेम देखें, ये हो सकता है डे का, मंथ का, जो भी आप टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाएंगे, उस टाइम फ्रेम के एक, अगर 5 मिनट का चार्ट है एग्जांपल के लिए, तो 5 मिनट में एक जो प्राइस है एक स्टॉक की या एक पर्टिकुलर एसेट की, उस प्राइस में क्या क्या हुआ है, उसके 4 पॉइंट जो है वो 5 मिनट में क्रिएट करेगा। वो क्या होंगे, एक ओपन होगा, एक क्लोज होगा, हाई और लो होगा। 4 पॉइंट इसमें हमें दिखाई देंगे। तो ये किस तरीके से बनते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई भी अगर स्टॉक की प्राइस ओपन हुई 5 मिनट की कैंडल पे 50 रुपीज़ पे, तो वो ओपनिंग प्राइस हो गया उसका। फिर उसने हाई लगाया 55 रुपीज़ का, ये इसका हाई हो गया, और उसने लो लगाया मान लीजिए 48 का, तो ये लो हो गया, और क्लोज जो हुआ ये हुआ 50
4 पे फॉर एग्जांपल। तो ये हो गया इसका क्लोजिंग पॉइंट। दैट मीन्स अगर क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, ज़्यादा है, दैट मीन्स इस कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन होने वाला है, ठीक है ना, ये ग्रीन दिखेगी आपको कैंडल। और सिमिलरली अगर आप ये वाली कैंडल देखें रेड वाली, तो रेड कैंडल में भी चारों पॉइंट होंगे, हाई लो ओपन क्लोज। अब मान लीजिए ओपन यहाँ पे जो है प्राइस 50 पे हुआ है और यहाँ पे क्लोज जो हुआ है वो मान लीजिए 48 पे हुआ है, और यहाँ पे हाई जो है मार्केट ने 55 का ही लगाया है और लो जो है मार्केट ने 44 का लगाया फॉर एग्जांपल। तो ये 50 से मतलब ओपनिंग प्राइस से जो क्लोजिंग प्राइस है 48 जो है नीचे की तरफ मतलब लो पे क्लोज हुआ है, इससे कम में क्लोज हुआ है, दैट मीन्स कैंडल का कलर जो होगा वो रेड होगा। ये एक बेसिक चीज़ है इस कैंडल स्टिक्स में। पर इस कैंडल में हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें ये 4 पॉइंट हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। उस 1 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट में ये 4 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पे हमें एनालाइज करने में ईजी पड़ता है कि किस तरीके से प्राइस में क्या प्रेशर है, किधर तरफ का प्राइस में मोमेंट आ रहा है, कहाँ से क्या चीज़ सिचुएशन बन रही है। ये सारी चीज़ हमें प्राइस के थ्रू एनालाइज करने में आसानी होती है। इसीलिए कैंडल स्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक मीडियम है चार्ट और इन सब चीज़ों को टेक्निकल एनालिसिस करने का। तो हमने बेसिकली ये समझ लिया कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं। आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे बेसिकली मैंने आपको जितना बताया उतना काफ़ी है, ज़्यादा इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है, सीधे कलर कोडिंग है और कुछ नहीं है आपको। और बाकी कैंडल स्टिक्स का सिर्फ इसको ग्रीन होती है तो उसको बुलिश कह देते हैं, रेड होती है तो उसको बेरिश कह देते हैं। बट ऐसा बेसिकली हम इस चीज़ को कोई बोलते हैं ना, इसको हम कोरिलेट तब करेंगे जब मार्केट में चार्ट के बेसिस पे हमें उस चीज़ को बोलते हैं ट्रेंड को देख के और सारी चीज़ों को देख के जब हमें बेरिश या बुलिश सिचुएशन दिखाई देती है तब हम कहते हैं कि मार्केट किस तरीके से जा रहा है। एक कैंडल के बेसिस पे कभी भी कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए एक इंडिकेशन का काम करती है कि किस तरीके से हमको मार्केट को देखना है ना। तो ये हो गया इसमें कि एक 2 टाइप की कैंडल होती है। पहले जो है जब ब्लैक एंड वाइट चार्ट होते थे तब वाइट कैंडल हुआ करती थी ग्रीन की जगह और ब्लैक कैंडल होती थी रेड की जगह। अभी की डेट में जो है वो ग्रीन और रेड ही चलती हैं सारे चार्ट टाइम, सारे जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है सब जगह पे अक्रॉस प्लेटफॉर्म जो है वो रेड और ग्रीन कैंडल ही चलती हैं। तो ये होती है बेसिकली कैंडल स्टिक्स। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट में कि अब हमारे पास में कैंडल स्टिक्स के बाद में हम कुछ पैटर्न होते हैं। क्या होता है कि कैंडल स्टिक्स क्या फॉर्म करती हैं, कैंडल स्टिक्स को रीड करने का क्या तरीका होते हैं। उसमें आता है कि कैंडल स्टिक्स कुछ पैटर्न बनाती है, कुछ ऐसी बोलते हैं ना, ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर मैंने इसमें कुछ ऐड किए हुए देखेंगे आप ध्यान से, तो सामने एक दिख रहे हैं, आपने नाम सुने भी होंगे कई लोगों ने जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कि स्पिनिंग टॉप हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैमर हो गया। ये बहुत सुना होगा नाम आपने, हैमर, डॉजी। आपको समझ में नहीं आता क्योंकि बुलिश या एंगल्फिंग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं बनी, लेकिन इस तरीके से इसके जो एक कैंडल को बिल्कुल कवर कर ले तो वो एंगल्फिंग होती है। तो ये जो सारी कैंडल्स के नाम होते हैं ये दिए गए हैं कुछ उनकी कैंडल्स की स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए। मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हैमर में, इसका मतलब इसकी जो हाई है और क्लोज है वो एक साथ ही है। यहाँ पे जहाँ जो हाई लगाया जो इसने कैंडल ने, और क्लोजिंग जो हुई वो यहीं हुई, और यहाँ पे ओपनिंग प्राइस आई और यहाँ पे जो है लो लगाया। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि नीचे से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया गया। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बायर जो है स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये हैमर कैंडल कहते हैं। वैसे ही इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार भी इसको कहते हैं कि ये जो है दिख रही है जो इसी तरीके की कैंडल है, इसमें उल्टे तरफ से सेलिंग की तरफ से प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला हुआ है कि इस तरीके से कैंडल होती हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि बोलते हैं ना फुटप्रिंट्स टाइप के हैं, ये लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं और चीज़ें देखी हैं, तो उन्होंने ये सारी पैटर्न्स को नाम दिए हैं और वो मार्केट में उसी तरीके काम करते हैं। लेकिन जब आप चार्ट को रीड करने लग जाएंगे, जब आप चार्ट की लैंग्वेज को समझने लग जाएंगे, तो ये सब नामों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप चार्ट में वो कैंडल को देख के उसका नाम पता हो ना पता हो, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों में ज़्यादा आप दिमाग न लगाएं, आप सीधे चार्ट एनालिसिस को सीखने की कोशिश करें। ये मेरा व्यू है। ये मैंने इसमें डाल दिया डॉजी, हैमर, इंगल्फिंग पैटर्न, इस टाइप की चीज़ें होती बेसिकली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं कि नेक्स्ट जो है वो चार्ट फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। देखिए चार्ट फॉर्मेशन अगर आपने जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए है, क्योंकि जिन्होंने देखा है वो तो डेली देखते ही होंगे चार्ट किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये प्राइस होती है किसी भी चार्ट में, यहाँ पे हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, राइट लेफ्ट साइड दोनों साइड के साइड भी हो सकती है, और ये कैंडल फॉर्म्स होते हुए आपको दिखाई देती हैं पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे जैसे 23 ये दिया 2, 5, ये जितने आवर के डिफरेंस में है तो उतने आवर्स का ये चार्ट है। अगर ये हो सकता है 5 मिनट का चार्ट
चार्ट हो, ये हो सकता है आवरली चार्ट हो, ये हो सकता है वीकली चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, सब में आपको इसी तरीके की कैंडल फॉर्मेशन दिखेंगे और हर एक कैंडल में ओपन हाई लो क्लोज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिससे कि आप प्राइस की मूवमेंट को बिल्कुल बारीकी से एनालाइज कर पाएंगे कि भैया इस 5 मिनट में क्या हुआ, या इस 10 मिनट में क्या हुआ, अगले 10 मिनट में क्या हुआ, उसके अगले 10 मिनट में क्या हुआ, उसके अगले 10 मिनट में क्या हुआ। और उसको अगले डीपली लेवल पे अगर आपको छोटे लेवल पे देखना है या उसको बढ़ा के अगर आपको आवरली में देखना है तो आप उसको बारीकी से एनालाइज कर पाएंगे। ये इस एनालिसिस में फ़ायदा इसीलिए इसमें हम लोग को मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लाइन चार्ट होता तो ये इस तरीके की कुछ लाइन बनती जिसको देख के कुछ समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, कहाँ क्या बायर्स की तरफ से क्या एक्टिविटी है, सेलर्स की तरफ से क्या एक्टिविटी है, वो सब हमें एनालाइज करना मुश्किल हो जाता। तो ये जो है चार्ट जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं ट्रेंड को एनालाइज करने में और रिवर्सल्स को एनालिसिस करने में। कि रिवर्सल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, जब एक ट्रेंड कंटिन्यूशन में होता है और जहाँ से वो रिवर्स होता है वो रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए वो हम जो है वो यूज़ करते हैं ये सारी टेक्निक्स को और इन चार्ट्स के एनालिसिस को। तो ये हो गया हमारा चार्ट फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें अब मेन कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए मेन कैरेक्टर्स जो होते हैं मार्केट में वो दो ही कैरेक्टर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि मार्केट चलता है बायर्स और सेलर्स की बदौलत। अगर मार्केट में ये दोनों प्लेयर अवेलेबल हैं और उनका एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट में मोमेंटम चल रहा है। अगर ये दोनों प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो वो स्टॉक या वो कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि उसमें ना बायर है ना सेलर है। तो ये बायर्स और सेलर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं, वो लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्राइस। ठीक है ना। आपने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, एक बोलते हैं ना मशहूर स्टेटमेंट सुना होगा कि भाव भगवान छे। तो वो भाव भगवान छे मतलब प्राइस जो है वो भगवान की तरह मानते कि यार ये प्राइस जो है वो हमें बताएगा कि इस भाव पे हमें खरीदना है या बेचना है। वो उनके एनालिसिस के हिसाब से उस प्राइस पे पॉइंट पे आज जब प्राइस पहुंचता है उस पॉइंट पे, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे उन्हें खरीदना चाहिए या उन्हें बेचना चाहिए। तो दोनों लोग यहाँ पे हमेशा रहते हैं। अगर सेलर्स आएंगे तो बायर भी रहेंगे, बायर आएंगे तो सेलर्स भी रहेंगे। दोनों पार्टीज़ यहाँ पे होती है। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग का होता है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बाइंग का होता है। तो दोनों पार्टीज जब आमने सामने होती है तो उस मार्केट में जो है ट्रांजैक्शंस होते हैं और उसके बेसिस पे मार्केट का डाउन या अपसाइड का मोमेंटम होता है। तो ये दो बेसिक प्लेयर होते हैं। इनका कैसे ये लोग एंट्री करते हैं और क्या क्या इनके पॉइंट्स होते हैं वो हम आगे की चीज़ों में, आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें मैंने सब आपको बेसिक लेवल पे आपको कवर कर दी। अब देखिए इसका कई लोग बोलते हैं कि यार कुछ लोग ज़्यादा डिटेल में भी जानना चाहते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स किसने इन्वेंट की थी, क्या हुई थी, इसलिए मैंने एक स्लाइड डाल दी है। वैसे मुझे ज़्यादा चीज़ें याद रहती नहीं है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री और ये पुरानी चीज़ें मुझे कुछ याद नहीं रहती। मैं करंट पे बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये कुछ 18वीं सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ था और ये कोई मुनीशा होमा, एक जापानीज़ कोई राइस ट्रेडर थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और वो अपने राइस के प्राइजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए, वो प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए इन ओपन हाई लो क्लोज ये प्राइजेस को एक उस पर ड्रॉ करके और उसको जो है वो यूज़ करते थे। तो ये आप पढ़ना चाहें तो इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। जब आप किसी चीज़ में उतर दें तो आपको उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए ये बेसिकली मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं आपको कि बेसिकली कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, चार्ट फॉर्मेशन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, और ये इससे ज़्यादा अभी जानने की अपने को ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे चार्ट्स पे आएंगे और हम चार्ट एनालिसिस पे हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके पहले एक और टॉपिक, हम बेसिक टॉपिक जो रहेगा इसके पहले का एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें कि इसेंशियल एलिमेंट्स, जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है ना, चार्ट एनालिसिस से पहले क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या हमें माइंड में रखना है, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम चार्ट एनालिसिस पे सीधे हम उस पर आएंगे और धीरे धीरे हम अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाते हुए चलेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितना हो सके मैं 15 to 20 वीडियोज़ में ये पूरी सीरीज़ को ख़त्म करूँ। हो सकता है कम में भी हो जाए या हो सकता है 1-2 वीडियो ज़्यादा लगें। तो जितना हो सके हम अच्छा और बोलते हैं ना एक इजी वे में लर्निंग कंटेंट बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके मैं उसको आंसर करूँ और आपकी हेल्प करूँ। और आगे हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी अपना नॉलेज और बढ़ाने का कोशिश करूँगा और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।